हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स के साथ। सो टुडे वी हैव द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स। उससे पहले कुछ कोर्सेज की बात कर लेते हैं। सो वी हैव सर्टेन फ्री कोर्सेज विच आर डेली। फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स आता है प्रीमिक्स एट 10, क्विक रिविजन्स फॉर मेंस एट 8 एवरी डे। सिमिलरली सर्टेन वीकली अफेयर्स आर देयर। सोशल एंड पॉल साइंस के काफ़ी लेक्चर्स हैं ऑप्शनल के। और पेड कोर्सेज में प्री के टेस्ट सीरीज़ है, मेंस के क्रैश कोर्स अलॉन्ग विद टेस्ट सीरीज़। और सबसे इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट है वो है कि 8 और 9 को सितंबर को हम एक टेस्ट होस्ट कर रहे हैं दिल्ली में फॉर मेंस अपेयरिंग स्टूडेंट्स ऑफ 2018। ठीक है, सो डू अटेंड दैट एंड गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड, राइट। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स के साथ कंटिन्यू करेंगे। सो आज का जो अभी हम ये वीडियो बना रहे हैं इसमें हम 4 कवर करेंगे। एक तो डेजर्ट्स कवर करेंगे, राइट, देन विल कवर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट एंड देन विल कवर मेडिटेरेनियन बायोम। ठीक है, सो ये 4 अभी हम करेंगे एंड देन विल continue with the others. So we are basically covering the important biomes के जो important features हैं जो exam point of view से relevant है। ठीक है, so start करते हैं। अब सबसे पहले एक और चीज़, जैसे कि हमने प्रीवियस जो एक्वेटिक इकोसिस्टम के लेक्चर्स में पढ़ा था कि जो लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में 2 हैं। कौन से 2 हैं? एक है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन और दूसरा है सनलाइट। ठीक है, उसी तरह से हमने 11 तरह के बायोम्स को डिवाइड किया था बेस्ड ऑन 2 लिमिटिंग फैक्टर्स या 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन केस ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो वो 2 फैक्टर्स कौन से थे? एक था हमारे पास रेनफॉल, या जिसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं, और दूसरा कौन सा था? टेम्परेचर। Right, on the basis of that we divided 11 biomes, right? Okay, so deserts क्या है? देखिए deserts में temperature is not a criteria. Deserts में the criteria is that the rainfall has to be less than 25 centimeters annually. It cannot be more than 25 centimeters. But at the same time जो एक चीज important है जो हम हमेशा confuse करते हैं कि deserts means hot temperature. That is what a desert is. No, that is wrong. Deserts means जहाँ पे rainfall 25 सेंटीमीटर से कम आती है हर साल। वो हॉट भी हो सकता है, वो कोल्ड डेजर्ट भी हो सकता है। जैसे इंडिया में एग्जांपल है लद्दाख, राइट। सो द ओनली क्राइटेरिया फॉर एनी लोकेशन, एनी प्लेस टू बी कैटेगराइज्ड एज डेजर्ट इज दैट इट हैज टू हैव 25 सेंटीमीटर से कम का रेनफॉल एवरी ईयर। उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उससे कम ही होगा, right? So they are characterized by their rainfall, that is, or rather the lack of it. Most deserts get less than 10 inches of precipitation each year, या फिर आप इसको less than 25 centimeters भी कह सकते हैं। और एक तो ये चीज है। दूसरी चीज क्या है कि जो इवेपोरेशन होती है, देखिए आपने देखा होगा कि जैसे सनलाइट है या जो वाटर है दैट हैज टू बी लॉस्ट, है ना। प्लांट्स ऑल्सो थ्रू देयर लीव्स लूज वाटर, है ना, जिसको ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं, या जिसको इवेपो ट्रांसपिरेशन लॉसेस के नाम से आपने देखा होगा। स्टोमेटा से जो लूज होते हैं, तभी डेजर्ट्स में जो प्लांट्स हैं उनमें लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स टू प्रिवेंट दैट लॉस ऑफ वाटर, राइट। सो यहाँ पे क्या है, जो ये इवेपोरेशन है ये एक्सीड करेगी रेनफॉल को। दैट इज ऑल्सो अनदर क्राइटेरिया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर एनी बायोम टू बी कैटेगराइज्ड एज अ डेजर्ट, वन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उसकी रेनफॉल है वो 25 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए और इवेपोरेशन ज्यादा होनी चाहिए देन प्रेसिपिटेशन, या जितनी वहां पे रेनफॉल है उससे ज्यादा होनी चाहिए, राइट। उसके बाद deserts, they are the region where more water evaporates from the ground than is replaced by precipitation. वही कि जो evapotranspiration है वो precipitation या rainfall से ज्यादा है। They are generally extremely hot, but some examples like Gobi, ठीक है, Gobi desert है, experience very cold winters also, या फिर वहां पे snow भी होती है, right? Okay, and then deserts that are hot, और ये भी कुछ ऐसी deserts भी हैं that जिनमें ना टेम्परेचर वेरिएशन बहुत है, ठीक है, जैसे दे आर एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग द डे एंड दे माइट बिकम एक्सट्रीमली कोल्ड एट नाइट। इसका एक रीजन ये है क्योंकि वहां पे देखो जो इवेपोट्रांसपिरेशन जो वाटर है वो कम है ना। सो द इंसुलेशन विच इज प्रोवाइडेड बाय क्लाउड्स एंड ह्यूमिडिटी वो नहीं होगी, तो इसलिए क्या होगा कि जो हीट है वो जैसे ही जितना जल्दी वो गर्म होता है उतनी जल्दी ही जो हीट है वो लॉस भी होता है,
क्योंकि इंसुलेशन जो क्लाउड्स प्रोवाइड करते हैं, इंसुलेशन जो ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करती है, जो हीट को उस जगह पे रोक के रखती है, वो नहीं होगी। ठीक है, दैट इज वाई बहुत वाइड रेंज होती है टेम्परेचर की, दिन में एक्सट्रीमली हॉट और रात में एक्सट्रीमली कोल्ड। ठीक है, अब जो हॉट डेजर्ट क्लाइमेट है, देखो मोस्टली जो डेजर्ट्स हैं दे आर डेजर्ट्स बिकॉज वहां पे ऑफ शोर ट्रेड विंड्स हैं। ऑफ शोर ट्रेड विंड्स क्या है, जो सी से नहीं जा रही, बट सी शोर से नहीं, बट लेट्स से कॉन्टिनेंट से आ रही है ना। ऑफ शोर ट्रेड विंड्स आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। सो ये जो ऑफ शोर ट्रेड विंड्स होती है, इनमें मॉइस्चर नहीं होता। ठीक है, मॉइस्चर नहीं होता, सो दे कैन नॉट ब्रिंग रेनफॉल एंड दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट्स, दैट इज वाई दे आर नोन एज ट्रेड विंड डेजर्ट्स, राइट। अब ये वाली जो ऑफ शोर ट्रेड विंड्स हैं या जो ट्रेड विंड डेजर्ट्स हैं, ये कहाँ मिलती हैं, वेस्टर्न कोस्ट जो कोस्ट होती हैं कॉन्टिनेंट्स की, मोस्टली वहां पे मिलती हैं ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ शोर ट्रेड विंड्स। ठीक है, जो ट्रेड विंड्स है, इनका लैटिट्यूड मोस्टली 15 एंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच में है। ठीक है, सो हम ये देखेंगे, जैसे अगर हम देखें ये हमारा इक्वेटर है। ठीक है, यहाँ पे कहीं 30 है ना, यहाँ पे कहीं 15 है, तो इनके बीच में ये मिलती हैं। ठीक है, नॉर्थ में भी और साउथ में भी, और कहाँ मिलती है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, राइट। अगर हम देखें तो इनके एग्जाम्पल्स हैं सहारा विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेजर्ट्स, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, अरेबियन, ईरानियन, थार इन इंडिया, कालाहारी, नबेब, मोहावे, सोनोरन, कैलिफोर्नियन एंड मैक्सिकन जो यूएसए और मैक्सिको के वेस्टर्न कोस्ट में है, देन एटाकामा और पेरुवियन डेजर्ट इन साउथ अमेरिका। देखो प्री के विद रिस्पेक्ट टू ना आपको इनकी लोकेशन भी पता होनी चाहिए, राइट, और ये कहाँ पर मिलती है। या लेट्स से आपसे पूछ ले कि सोनोरन जो डेजर्ट है वो कहाँ पे है, एटाकामा कहाँ पे है, राइट, सहारा डेजर्ट कहाँ पे है, तो नबेब डेजर्ट कहाँ पे है। ठीक है, सो यू कुड बी आस्क्ड दी, सो आपको इनको मैप पे पता होना चाहिए कि मैप में इनको कहाँ कहाँ लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मोहावे और सोनोरन यहाँ पर है, राइट। उसके बाद हमारे पास सहारा है, एटाकामा, कालाहारी, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट्स हैं, अरेबियन, गोबी, थार। तो डेजर्ट्स की लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज अपने मैप्स जो भी आप एटलस को फॉलो करते हैं उनमें से इंपॉर्टेंट डेजर्ट जरूर देखिए कहाँ पर है और उसका रीजन क्या है। देखिए ये वेस्टर्न कोस्ट में मिल रही है हमें ये डेजर्ट्स, है ना, इनका रीजन क्या है। अगर कोई इनसाइड द कॉन्टिनेंट है, कोस्ट पे नहीं है, तो उसके डेजर्ट होने का क्या रीजन है। सो हर एक जो निटी-ग्रिटी है आपको पता होना चाहिए कि ये हॉट डेजर्ट है, कि ये कोल्ड डेजर्ट है, ये कहाँ मिलती है एंड व्हाई इज इट अ डेजर्ट। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद मिड लैटिट्यूड डेजर्ट क्लाइमेट, देखो जो मिड लैटिट्यूड है उसमें हम ये कहते हैं यहाँ पे तो एक जो कोस्टल है, ठीक है, कोस्टल में मोस्टली द रीजन इज दैट इट इज ड्यू टू द ऑफशोर ट्रेड विंड्स। देन ये जो मिड लैटिट्यूड है दे आर आइदर ड्यू टू कॉन्टिनेंटैलिटी, कि कॉन्टिनेंट के अंदर है, या फिर रेन शैडो इफेक्ट है। ठीक है, सो इसका क्या रीजन है। देखो अब ये सी से तो दूर है, तो सी के इफेक्ट से, है ना, ऑफशोर ट्रेड विंड से, ऑनशोर ट्रेड विंड से, उसके इफेक्ट से तो दूर है। तो व्हाट आर द रीजंस दैट यू हैव डेजर्ट। तो अब इसका रीजन यही है कि कॉन्टिनेंटैलिटी ऐसी है या फिर रेन शैडो इफेक्ट है। ठीक है, सो एग्जाम्पल्स है लद्दाख, किजलकुम, तुर्किस्तान, तकलामकान, गोबी डेजर्ट्स। ठीक है, सो दीज आर द वंस which are found in this region, right। उसके बाद पैटागोनियन is more due to its rain shadow position। क्यों रेन शैडो क्यों है, क्योंकि लीवर्ड साइड पे है एंडीज के, देन टू कॉन्टिनेंटैलिटी। तो तुम्हें पता होना चाहिए गोबी डेजर्ट का रीजन दिया जाता है कॉन्टिनेंटैलिटी की वजह से, पैटागोनियन का रीजन दिया जाता है क्योंकि वो लीवर्ड साइड पे है ऑफ द एंडीज माउंटेन। तो जो विंड्स है जैसे वो यहाँ पर है तो सारी रेन तो यही रह गई, है ना, यहाँ पे रेन पहुंचती नहीं है, रेन नहीं पहुंचेगी तो लेस देन 25 सेंटीमीटर्स होगी। सो दैट क्लासिफाइज एज अ डेजर्ट, राइट। सो यू हैव टू नो कि कौन सी डेजर्ट कहाँ पर है और वो डेजर्ट क्यों है, एंड वेदर इट इज अ हॉट और अ कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, डेजर्ट्स की जो बायोम के विद रिस्पेक्ट टू आपको ये 3-4 चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट्स है, जैसे कोल्ड डेजर्ट्स एटाकामा कहाँ है, साउथ अमेरिका में। गोबी डेजर्ट इज इन ईस्ट एशिया, मंगोलिया एंड चाइना। ग्रेट बेसिन यूएस से। ठीक है, ये कोल्ड डेजर्ट्स के एग्जांपल्स हैं। नबेब साउथ अफ्रीका, सदर्न पार्ट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ईरानियन, तकलामकान इन चाइना। तुर्किस्तान सेंट्रल एशिया। ठीक है, अंटार्कटिका इट इज द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, सो व्हेन यू नीड टू नो अबाउट द डेजर्ट्स प्लीज मार्क ऑन द मैप कि डेजर्ट्स है कहाँ पे, पर्टिकुलर डेजर्ट है कहाँ पे, और वो कोल्ड है कि हॉट है, एंड व्हाई इज इट अ डेजर्ट, राइट। सो दीज 2-3 क्राइटेरिया यू नीड टू नो अबाउट ईच डेजर्ट।
राइट अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की तरफ। देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कौन सी, देखो सिंपल सी बात है, नाम अगर हम देखें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना, ट्रॉपिकल रीजन में होंगे। रेन मतलब दे हैव नो ड्राई सीजन, all months they have an average precipitation of at least 60 mm and they may also be referred, इनके बहुत सारे नाम है। देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट भी कहा जाता है, लो लैंड इक्वेटोरियल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। सो ये सारे रिलेटेड नाम है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनमें कोई ड्राई सीजन नहीं होता। ठीक है, जब हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो हम इनको ना कंपेयर करते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के साथ। ठीक है, डेसिडुअस में क्या है, एक ड्राई सीजन होता है जब बारिश नहीं होती, जैसे कि डेसिडुअस फॉरेस्ट को ना मॉनसूनल फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, मॉनसूनल फॉरेस्ट में आपने देखा होगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब मॉनसून रहते हैं तब बारिश होती है, उसके बाद बारिश नहीं होती, तो द ट्रीज दे शेड देयर लीव्स। अब लीव्स क्यों ट्रीज शेड करते हैं, क्योंकि देखो लीव्स के थ्रू हमने देखा है ट्रांसपिरेशन होती है, पानी का लॉस होता है, तो वो लीव्स को ही छांट देते हैं ताकि जो लॉस है वो कम हो जाए। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे बारिश नहीं है, वो ड्राई सीजन है। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या है, एक सीजन में लीव्स शेड नहीं करती। ठीक है, ट्रीज शेड नहीं करते अपने लीव्स, मतलब फुल वाइड स्प्रेड रहता है पूरे साल। जिस ट्री के लीव्स खराब हो गए दे शेड देमसेल्व्स, बट एक कोई सीजन नहीं है। ठीक है, इसीलिए पूरा साल ये एवरग्रीन रहते हैं, तभी इन्हें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। कभी जबकि डेसिडुअस में आप देखोगे एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जब सारी पेड़ों ने अपने लीव्स को शेड कर दिया बिकॉज पानी का लॉस बचा सके वो, क्योंकि ड्राई सीजन है। तो ये मेजर फर्क है डेसिडुअस और रेन फॉरेस्ट में। और इसका कारण क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऐसी रीजन में है जहां पे रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा ही होगी। ठीक है, और मतलब 200 सेंटीमीटर से तो ज्यादा होगी, 100 सेंटीमीटर से कभी कम नहीं होगी, और डेसिडुअस में ये नहीं होता। ठीक है, सो दिस इज द मेजर डिफरेंस। इनको ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉडलीफ, ट्रॉपिकल वेट फॉरेस्ट, बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। राइट, अब ये वही है कि 10 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर में मिलेंगे, है ना। ये इक्वेटर है, ये 10 डिग्रीज नॉर्थ, ये 10 डिग्रीज साउथ, इनके बीच में मिलेंगे। एंड अब ये है कि अब ये तो एक हो गया, बट एट द सेम टाइम ये 28 डिग्रीज तक भी एक्सटेंड हो सकते हैं। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखो ये अमेज़न फॉरेस्ट है। ठीक है, अमेज़न इज द वन विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड यू कैन सी द ग्रीनरी। ठीक है, और अब अगर हम इनके फीचर्स देखें, दो क्राइटेरिया है, हॉट एंड वेट। टेम्परेचर एक ही टेम्परेचर रहता है पूरा साल, तो सीजन्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी नहीं है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ठीक है, मीन मंथली टेम्परेचर्स दे एक्सीड 18 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर। ठीक है, जो एवरेज रेनफॉल है वो 1680 mm है ना, या 66 इंचेस, और 1000 से कभी कम नहीं होगी, 1000 mm या 100 सेंटीमीटर से कभी कम नहीं होगी। राइट, और उसके बाद इनकी जो प्रेसिपिटेशन है, क्योंकि इतने रोज बारिश होती है, ठीक है, रोज बारिश होती है और इतनी ज्यादा प्रेसिपिटेशन है, रोज बारिश हो रही है, इट रिजल्ट्स इन पुअर सॉइल्स, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स है वो तो लीच हो जाते हैं। तो ये वाले जो सॉइल्स है इनका एक नाम है सेल्वा सॉइल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको सेल्वा सॉइल्स कहा जाता है। देन दे ऑल्सो एग्जिबिट हाई लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। 40 to 75% of all the biotic species they are indigenous to the rainforest। ठीक है, सो काफी ज्यादा हाई लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी होते हैं। अगर ट्रीज की बात करें तो हार्डवुड ट्रीज है, एग्जांपल्स बहुत ही सिंपल है, महागनी, एबनी, रबर, रोजवुड, सिंकोना। सो दीज आर द ट्रीज विच आर एक्सक्लूसिवली या विच आर स्पेशली फाउंड इन दीज एरियाज। राइट, और उसके बाद ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि उसमें ना स्ट्रैटिफिकेशन हुई होती है। राइट, 5 लेयर्स में ना डिवाइडेड है, इमर्जेंट ट्रीज, कैनोपी, सब कैनोपी, श्रब्स एंड स्मॉल ट्रीज और एक ग्राउंड प्लांट्स। ठीक है, तो 5 लेयर्स में ना डिवाइड किया हुआ है। जैसे ये देखो एमर्जेंट लेयर है, ठीक है, एमर्जेंट लेयर है जो दिखती है ऊपर से। ये जो है लेयर, इसमें जो ट्रीज हैं दे में बी एज हाई एज 60 मीटर्स। ठीक है, सो ये होगी। उसके बाद कैनोपी, कैनोपी इज द थिकेस्ट लेयर। उसके बाद अंडर स्टोरी, अंडर स्टोरी जो हमें इसको सब कैनोपी भी कहते हैं। ठीक है, ये देखो ये पेड़ है, ये अंडर स्टोरी है। उसके बाद श्रब लेयर जो छोटे छोटे पेड़ है, और ग्राउंड लेयर जो एकदम एक्सट्रीम नीचे होते हैं, जो ग्राउंड पे होते हैं, फ्लोर पे होते हैं। ठीक है, सो 5 लेयर में हमारे पास स्ट्रैटिफिकेशन हुई है और उसी के अकॉर्डिंग नीश स्ट्रैटिफिकेशन भी होती है, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि 5 लेयर्स में। सो वी हैव एमर्जेंट, कैनोपी, अंडर
स्टोरी श्रब एंड ग्राउंड लेयर, और जो एमर्जेंट लेयर है उसमें ट्रीज कुड बी एज टॉल एज 60 मीटर्स, राइट. सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट. उसके बाद इंडिया में कहा मिलते हैं? अंडमान निकोबार आइलैंड्स, वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में. तो 3 जगह मिलते हैं इंडिया में. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बारिश है वो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है. सो दे आर फाउंड इन दीज एरियाज. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन इंडिया आर फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, वेस्टर्न घाट्स एंड द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. ठीक है, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फीचर. उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा बायोम है वो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट. अब अभी हमने कहा कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को दे शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन, जो कि ड्राई सीजन है जहां पे बारिश कम होती है, ताकि लीव्स शेड कर देते हैं ताकि लीव्स के थ्रू जो वाटर लॉस हो रहा है वो ना हो, है ना. दैट इज देयर. और इन फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है. और अगर तुमसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जो वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट है इंडिया में वो कौन से हैं, तो उसका आंसर है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल एवरग्रीन नहीं है. ट्रॉपिकल एवरग्रीन की जगह तुम्हें पता चल गई अंडमान निकोबार है, वेस्टर्न घाट्स है और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है. बट जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है ये काफी ज्यादा वाइड स्प्रेड है, राइट. अब डेसिडुअस क्या है? अबिलिटी ऑफ द सम प्लांट्स टू लीव लूज देयर लीव्स एनुअली, है ना. और उसके बाद इनमें अब देखो हमने कहा कि 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो रही है जिन रीजन में, वहां पे तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे. जहां पे 70 टू 200 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है वहां पे डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे. और जहां पे लेस देन 25 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एवरी ईयर हो रही है वो कौन से होंगे हमारे पास? वो होंगी डेजर्ट्स. ठीक है, सो इतनी क्लैरिटी है. डेसिडुअस की कितनी रेंज है? 70 टू 200 सेंटीमीटर्स, राइट. अब जो डेसिडुअस वेजिटेशन है ना, डिपेंडिंग अपॉन द रेनफॉल, है ना, उनको 2 में डिवाइड किया हुआ है, मॉइस्ट और डेसिडुअस. मॉइस्ट क्या है? पहले हम मॉइस्ट करेंगे. मॉइस्ट में है 150 टू 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, मतलब टुवर्ड्स हायर रेंज जो रेनफॉल है वो हम मॉइस्ट डेसिडुअस में देखते हैं. अब इनमें ड्राई सीजन होता है 4 to 6 months. एवरेज टेम्परेचर इतना है, ह्यूमिडिटी इतना है. दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इसके रेनफॉल कितनी है. मॉइस्ट में 150 टू 200 है, उसमें 75 टू 150 होगी. ठीक है, अब देखो जो इनके वेटर मार्जिन होते हैं तो ट्रांजिशन है कि एक साइड पे हमारे पास सेमी एवरग्रीन वेजिटेशन होगी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन कह लीजिए. ठीक है, देखो जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है उसमें भी डिवाइड किया हुआ है सेमी एवरग्रीन, एवरग्रीन एटसेट्रा. इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस में कौन से 2 एक्सट्रीम्स होंगे. एक साइड ड्राई डेसिडुअस होगा और एक साइड एवरग्रीन होगा. ठीक है, अब ये कहाँ मिलते हैं? देखो वेस्टर्न घाट्स में जो वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स है वहां मिलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. जो ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स है वहां पे मिलते हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस वेजिटेशन. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, ईस्टर्न प्लेट्यूज में, हिमालयन फुट हिल्स में एंड कुछ पार्ट ऑफ सतलज गंगा प्लेन्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको इसमें एग्जांपल पता होना चाहिए वो है ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. यहां पे हमारे पास मॉइस्ट डेसिडुअस वेजिटेशन मिलती है. ओके, उसके बाद अगर तुम डायग्राम देखो तो ये इतने ज्यादा थिक नहीं है जितने की ट्रॉपिकल वेट फॉरेस्ट होते हैं, बट हाँ इनकी भी जो कैनपी है वो काफी ज्यादा थिक होती है. बट ये दोनों में डिफरेंस कैसे है? सबसे ज्यादा डिफरेंस ये लगता है कि एक पर्टिकुलर सीजन जब ड्राई सीजन है, जब बारिश नहीं हो रही है, तो दे ऑल विल शेड देयर लीव्स एट अ टाइम. अब देखो ये भी क्वेश्चन आता है कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट में पेड़ है क्या वो कभी अपने लीव्स नहीं शेड करते? नहीं, ऑब्वियसली दे शेड देयर लीव्स, बट सारे पेड़ एक टाइम पे शेड नहीं करते. डेसिडुअस में क्या होता है? सारे पेड़ एक ही टाइम पे शेड कर लेते हैं. ठीक है, क्योंकि उन सबको पानी की कमी हो रही है, सबको पानी को कंजर्व करना है. एवरग्रीन में क्या होगा? पानी को कंजर्व करने का कंडीशन नहीं है. व्हेन द लीव्स दे विल कम ऑफ देयर एज, जब वो उनकी एज हो जाएगी एंड व्हेन दे हैव टू डाई नेचुरली, तब दे लीव्स दे विल फॉल ऑफ, राइट. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ड्राई डेसिडुअस. ड्राई डेसिडुअस में देखो 150 से कम है. ठीक है, उसमें 150 टू 200 था, इसमें 150 से कम है और ड्राई सीजन थोड़ा ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड होता है. ठीक है, उसके बाद वेटर मार्जिन क्या होगा? मॉइस्ट डेसिडुअस. और इस साइड कौन सा होगा? थॉर्न फॉरेस्ट, और भी कम वाली बारिश. ये कहाँ मिलते हैं? देखो ईस्टर्न राजस्थान, काठियावाड़, रेन शैडो एरियाज ऑफ द डेक्कन प्लेटू, सेंट्रल इंडिया और पंजाब. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेंट्रल इंडिया में मिलते हैं हमारे पास ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट.
और डेसिडुअस वेजिटेशन अगर तुम नॉर्मली देखो ना, तुम्हें टीक, साल, ये ड्राई और मॉइस्ट की बात नहीं है, टीक, साल है ना, तेंदु, अमलतास, बेल एक्सेट्रा, ये तुम्हें डेसिडुअस वेजिटेशन मिलती है, ठीक है. सो दीज आर इवन लेसर डेंस देन द ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट. इफ यू कैन सी, यहाँ पे जो डेंसिटी है वो बहुत कम है, राइट. ओके, इतने ज्यादा थिक नहीं है जितने वो थे. देन नेक्स्ट है मेडिटेरेनियन बायोम. देखो मेडिटेरेनियन जो बायोम है ना, इसको, ये बायोम इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये तुम्हें मेडिटेरेनियन क्लाइमेट वाली जगह पे मिलता है. मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है ड्राई समर और वेट विंटर, एंड दिस इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द ट्रेड विंड्स. ठीक है, अगर तुमने अपना ज्योग्राफी में, जैसे हम क्रैश कोर्स में भी कवर करेंगे, तुम्हें थोड़ा सा आइडिया है तो तुम जो विंड्स है उनके इफेक्ट से, समर में क्या ऑफशोर ट्रेड विंड्स होती है तो बारिश नहीं ला पाती. वेट विंटर क्यों होती है? क्योंकि वेस्टर्लीज आती हैं, दे आर मॉइस्ट, है ना, दे ब्रिंग द रेन्स, दैट इज वाई वी हैव वेट विंटर्स. तो मेडिटेरेनियन में ना जब तुम्हें क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही पूछा जाता है कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेट विंटर्स, क्योंकि मोस्टली जो बारिश होती है वो समर्स में होती है, समर्स के इन एंड अराउंड होती है. अगर हम मॉनसूनल क्लाइमेट देखें, दैट इज वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. और जो मेडिटेरेनियन बायोम है, देखो ये कहाँ है? वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, 30 to 40 डिग्रीज लैटिट्यूड्स इन बोथ द हेमिस्फीयर. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेस्टर्न में मिलता है और 30 to 40 डिग्रीज नॉर्थ या साउथ में. ओके, सो दिस इज, एक तो मेडिटेरेनियन सी के अराउंड है, ठीक है. उसके बाद यह सेंट्रल चिले, कैलिफोर्निया में मिलता है तुम्हें, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में. सो इट इज ऑलवेज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट एंड 30 to 40 डिग्रीज नॉर्थ एंड 30 to 40 डिग्रीज साउथ, राइट. ओके, सो बायोम में अगर तुम देखो, एक तो यूरोपियन लैंड्स है जो कि मेडिटेरेनियन सी को सराउंड करते हैं. उसके बाद यू हैव सेंट्रल एंड सदर्न कैलिफोर्निया ऑफ द यूएसए, वेस्टर्न कोस्ट पे, सेंट्रल चिले ऑफ साउथ अमेरिका, अफ्रीका के नॉर्थ वेस्टर्न कोस्टल लैंड्स, राइट, ऊपर जो मेडिटेरेनियन सी के अराउंड है, और साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, राइट. सो अफ्रीका में ऊपर भी और नीचे भी है. देन द कोस्टल जोन्स ऑफ वेस्टर्न एंड सदर्न ऑस्ट्रेलिया एंड द एशियाटिक कोस्टल लैंड्स बॉर्डरिंग द मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, जैसे कि टर्की, सीरिया. तो तुम्हें एक बार जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, या जो मेडिटेरेनियन बायोम है उस चीज में ये इंपॉर्टेंट है कि वो सिर्फ इन एंड अराउंड मेडिटेरेनियन सी नहीं मिल रहा है, दैट इज ऑल्सो फाउंड ऑन द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स बिटवीन 30 डिग्रीज नॉर्थ एंड 30 to 40 degrees north and 30 to 40 degrees south, and it might extend up to 45 degrees as well. और ये इसके एग्जांपल्स है कहाँ कहाँ ये मिलता है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि मेडिटेरेनियन बायोम इज ऑल्सो फाउंड इन दीस एंड दीस रीजन्स, एंड देन यू हैव टू मार्क देम. अगर आपको लगेगा, क्योंकि मोस्टली लगता है, मुझे भी लगता था कि सिर्फ मेडिटेरेनियन सी के अराउंड ही मेडिटेरेनियन बायोम मिलता है, बट ऐसा नहीं है. उसके बाद देखो, विंटर्स दे आर कूल एंड दे आर वेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. समर्स आर ड्राई, जितनी भी एनुअल रेनफॉल है वो विंटर मंथ्स में मिलती है. समर सीजन जो है, ठीक है, समर सीजन इज समथिंग विच इज वार्म एंड ड्राई, वेयर एज विंटर्स दे आर मॉडरेटली कूल, राइट. ये तो हमें पता ही है. एंड सफिशिएंट सनलाइट थ्रू आउट द ईयर, बट समर इज मोर सनी. सो द इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू नो इज दैट वी हैव वेट विंटर्स, राइट. उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि फायर, देखो फायर ग्रासलैंड्स में एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो हम आगे पढ़ेंगे. और मेडिटेरेनियन जो एक तरह से आप ले लो इकोसिस्टम है या मेडिटेरेनियन बायोम है, उसमें भी जो फायर है इज वन ऑफ द की एलिमेंट्स. जो इस कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, ठीक है, जो प्लांट्स एनिमल्स है, दे रिलाई ऑन फायर टू सप्रेस लार्जर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, क्योंकि जो लार्ज कॉम्पिटिटर्स है, दे आर नॉट वेल अडेप्टेड टू द फायर कंडीशंस. Fire can be caused by humans or by natural means like lightning. It controls the community and sustains it in the larger run. ठीक है, जो प्लांट स्पीशीज है ना, कुछ प्लांट स्पीशीज में तो फ्लेमेबल मटेरियल की भी कॉन्सेंट्रेशन होती है, कि जैसे किसी भी रीजन की वजह से फायर स्टार्ट हुई, सो ये जो प्लांट स्पीशीज है दे हेल्प टू फायर को और फ्लेयर करने में और बढ़ाने में. और ये प्लांट्स है, सिंस इनमें फ्लेमेबल मटेरियल एक चीज है, दूसरी चीज ये है कि इनके पास अडेप्टेशंस भी है टू डील विद फायर. जैसे दे हैव हैवी बार्क, रूट सिस्टम्स दैट कैन स्प्राउट न्यू शूट्स क्विकली आफ्टर अ फायर, सीड्स दैट कैन सर्वाइव फायर्स. ठीक है, तो जो प्लांट्स हैं यहाँ पे, दे
they are adapted to survive the fire. तो fire is an important part of this ecosystem, ठीक है. So do remember that. उसके बाद आपको पता ही है जो मेडिटेरेनियन जो है ये ऑर्चर्ड्स के लिए बहुत फेमस है. मेडिटेरेनियन लैंड्स आर ऑल्सो नोन एज द वर्ल्ड्स ऑर्चर्ड लैंड्स. विटिकल्चर जो ग्रेप्स है, वाइन प्रोडक्शन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन द मेडिटेरेनियन रीजन. और सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस, लेमन्स, लाइम्स एक्सेट्रा आर ग्रोन, ठीक है, और कमर्शियल लेवल पे ग्रो होते हैं एंड दे आर एक्सपोर्टेड ऑल्सो, ठीक है. सो दिस इज, और आपने this is about the Mediterranean biome, very important. But the only thing which you need to know, कहाँ मिलता है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में. आपको लैटिट्यूड पता होना चाहिए, और दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि यहाँ पे वेट विंटर्स होती हैं, ठीक है. सो ये 2-3 चीजें you should know. And this is all about these 4 biomes, and we'll continue with the others soon. Thank you so much.